एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने 10th क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट किया, एसिड बेस एंड सोल्ट्स। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अप्रॉक्स 118 एलिमेंट्स, अराउंड 118 एलिमेंट्स आज तक हमें पता है। दीज एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, metals, non-metals, and one more classification, semi-metals. ब्रॉडली तो हम इनको दो ही पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक और क्लासिफिकेशन है छोटी सी, कुछ ही एलिमेंट्स आते हैं उसमें, सेमी मेटल्स ऑल्सो नोन एज मेटालॉइड्स and semi metals also known as borderline elements. Borderline elements. So broadly हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट मेटल्स। सो मेटल्स आर electropositive elements. Metals are electropositive elements which readily or easily lose their valence electrons. ऐसे एलिमेंट्स जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इजीली लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम मेटल इजीली लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे एलिमेंट्स जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स। एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. They form metallic bonding with other metals. अगर ये मेटल्स के साथ ही कंबाइन हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ये मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन से या हेल्प से कंबाइन कर रहे हैं. They form ionic bond with non-metallic elements. With non-metals. मेटल्स के बीच में अगर हम बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. So this is some basic things about metals. Next we are going to discuss about occurrence of metals. Occurrence of metals. So aluminium is the most abundant metal in our earth crust. aluminium एक मेटल है जो, बात करें 118 एलिमेंट्स में से अप्रॉक्स 80% एलिमेंट्स कैसे हैं? मेटल्स हैं. aluminium most abundant element. abundant मीन जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, उस एलिमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मोस्ट abundant element. अप्रोक्स 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट का 8% में एल्यूमिनियम हमें मिलता है. सेकेंड वन, आयरन, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट.
constitutes 5% of अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का टोटल 5% आयरन से बना हुआ है, 8% अप्रॉक्स एल्यूमिनियम मेटल से बना हुआ है। मेटल्स जनरली फाउंड इन टू स्टेट्स, generally found in two states, either native, first one native form and second one combined form। या तो हमें मेटल्स नेटिव फॉर्म में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर और एटमॉस्फेयर में, या फिर कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। नेटिव फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज फ्री स्टेट। नेटिव फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? फ्री स्टेट। यहां हम इसको बोल सकते हैं मेटालिक स्टेट। लेस रिएक्टिव मेटल्स जो मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं are found in native state, are found in native state। अकेले मिलते हैं, वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन में नहीं मिलते। whereas highly reactive metals, highly reactive metals found in combined state। For example, iron, copper, aluminium, magnesium, etc. यहाँ पे gold, silver, platinum, etc. Some metals exist in both state। कुछ ऐसे metals हैं जो native state में भी मिलते हैं और combined state में भी मिलते हैं। Copper and silver are the two examples of those elements which exist in native state as well as in combined state। Silver and copper both found in native state as well as combined state। As well as combined state। Ag represents silver and Cu represents copper। ये दोनों एलिमेंट नेटिव स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। जो नेचुरली अकरिंग हमारे कंबाइंड स्टेट के मेटल्स हैं अर्थ क्रस्ट में जो ऑब्टेन होते हैं उनको हम कहते हैं मिनरल्स। They are known as minerals। क्या होते हैं मिनरल्स? नेचुरली occurring metals in combined state नेचुरली जो मेटल्स कंबाइंड स्टेट में अकर करते हैं फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, found in earth crust are known as minerals। उनको हम क्या कहेंगे? मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल आप जिंक एक मेटल है उसके मिनरल्स फाइंड आउट कर और आपको 3 मिनरल्स मिले 1, 2 and 3। These are the 3 minerals of zinc। First mineral contains 10% of zinc, second mineral contains 85% of zinc and third one contains 95% of zinc। So इन दोनों मिनरल्स से जब हमने मेटल को बाहर निकाला तो हमें 85% जिंक मिला और 95% जिंक मिला, जबकि इस मिनरल में सिर्फ 10% जिंक है।
तो ऐसे मिनरल्स जहां से हम जिंक को या मेटल को इन जनरल अगर हम बात करें, दोज मिनरल्स फ्रॉम वेयर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर नॉन एज ओर्स। उनको हम क्या कहेंगे? ओर्स। मिनरल्स from which we extract the metals profitably and conveniently minerals from which we extract the metals profitably and conveniently are known as ores. Are known as ores. ऐसे मिनरल्स जहां से हम मेटल्स को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं ओर्स। नाउ वन इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सारी की सारी जो ओर्स है हमारी वो मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स are not ores. Clear? All ores are minerals, but all minerals are not ores. One more definition, छोटी सी definition है metallurgy. मेटलर्जी क्या होता है? ओर्स में से मेटल को अलग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ extraction, the process of extraction of ore, extraction of metal from its ore called, उसको क्या कहेंगे हम? called metallurgy. मेटल दो स्टेट्स में मिलता है, कंबाइंड नेटिव, कंबाइंड स्टेट में जो मेटल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको हम कहते हैं मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स जहां से हम मेटल्स को बाहर निकालते हैं उनको हम कहते हैं ओर्स, एंड उन मेटल्स को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम कहेंगे मेटलर्जी। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट हेडिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals. First physical property, physical state. Metals कैसे होते हैं physical state में? Most of the metals are hard in nature. Most of the metals are hard solids at room temperature. Hard सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर पे हार्ड सॉलिड्स होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा। क्यों होते हैं हार्ड सॉलिड्स ये? बिकॉज द एटम्स आर रीजन,
ये हार्ड सॉलिड्स क्यों होते हैं? क्योंकि एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं, बिकॉज एटम्स आर टाइटली पैक्ड। इस वजह से उनका नेचर कैसा होता है? हार्ड सॉलिड्स होते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, मतलब जो इस पॉइंट के विपरीत है, उसके अपोजिट है। सो एक्सेप्शन में हमारे पास आ जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम सिंबल इज Na, पोटेशियम symbol K. The two are soft solids. ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट है. While mercury symbol Hg is liquid. ना तो हार्ड है ना सॉलिड है, बट मेटल है. सो ये तीनों क्या हो गए? इस पॉइंट के एक्सेप्शंस हो गए. सेकेंड प्रॉपर्टी, melting and boiling point. Melting and boiling point. मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. जनरली metals have high melting point and boiling point. For example, अगर हम बात करें बेरिलियम, बेरिलियम एक मेटल है हमारे पास. इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों देखते हैं. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1287 डिग्री सेल्सियस and boiling point is 2472 degree Celsius. Quite high. रीजन क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का? स्ट्रॉन्ग पैकिंग. एटम्स जो है वो टाइटली पैक्ड हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड हैं. सो रीजन इज एटम्स आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Atoms are held by strong force of attraction. That's why their melting point and boiling point is high. Exception. Exception for this point. Sodium, potassium. Low melting point and boiling point. सोडियम और पोटेशियम का तो कम होता है, जबकि दो मेटल्स ऐसे हैं हमारे पास, सीजियम और गैलियम. अगर हम उनको अपनी पाम पे रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, इतना कम उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है. सीजियम एंड गैलियम मेल्ट ऑन पाम. अगर हम इन्हें हथेली पे रखते हैं तो ये मेल्ट हो जाएंगे. सो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज क्वाइट लो. द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज लश्यर. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज लश्यर. लश्यर मीन्स शाइन. मेटल जो है हमारे वो शाइन करते हैं. रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स का. मेटल्स हैव शाइनी और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. शाइनी और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. तो हम क्या बोलेंगे? मेटल शोज लश्यर. एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर,
रीजन क्या होता है लस्टर का? क्यों चमकते हैं मेटल के सरफेसेस? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, जिस वजह से उनका सरफेस जो है वो शाइन करता है। एक्सेप्शन, हमने आपको बताया कि मेटल्स जो है वो शाइनी सरफेस के होते हैं, बट कुछ नॉन मेटल्स भी लस्टर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट एंड आयोडीन, graphite and iodine, they two are non-metals and shows luster। शाइन करते हैं दोनों नॉन मेटल्स होने के बावजूद भी। लस्टर मीन्स शाइन करना। शाइन क्यों कर रहे हैं मेटल्स? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक vibrations। Next one is malleability। malleability होता है थिन शीट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी। जो हमारे मेटल्स हैं वो malleable होते हैं, they converted into thin sheets। metals can be beaten into thin sheets। उनकी पिटाई कर करके उनको बिल्कुल पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और शीट्स में बदलने की प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, तीनों ही मेटल्स हमारे मेलिएबल होते हैं। रीजन क्या है मेलिएबिलिटी का? क्यों हो जाते हैं ये मेलिएबल? क्योंकि उनकी स्ट्रेस बियर करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है। ड्यू टू इलास्टिक नेचर ऑफ मेटल, उनके इलास्टिक नेचर की वजह से वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलास्टिक नेचर का मतलब they can bear the stress, वो हैमर का जो भी स्ट्रेस है, हैमर की वजह से हम उनको की हेल्प से हम उनको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेस को वो बियर कर सकते हैं। एक्सेप्शन, जिंक। एक्सेप्शन इज जिंक। एक इंटरेस्टिंग चीज है जिंक के बारे में, जिंक ना मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर्स पे नॉन मेलिएबल होता है, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता, बट दो टेम्परेचर रेंजेस हैं, बट बिटवीन 100 to 150 डिग्री सेल्सियस एंड अबोव 210 डिग्री सेल्सियस, 100 से 150 के बीच में, और 210 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो हमारा जिंक है वो भी कैसा होता है? मेलिएबल होता है। एंड अबोव 200 डिग्री सेल्सियस इट इज ऑल्सो मेलिएबल, क्लियर है? टेम्परेचर रेंजेस ध्यान रखिएगा, 100 से 150 के बीच में और 210 से अबव ये मेलिएबल होता है। नोट कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। जैसे मेलिएबिलिटी था शीट्स में कन्वर्ट करना, अब हम उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट करेंगे, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। फिफ्थ वन, डक्टिलिटी। Metals can be beaten or convert into
chains or wires. Metals can be changed into, metals can be drawn into, not change, drawn into chains and wires. Example, same gold, copper, etc. Reason, due to elastic nature, due to elastic nature, due to इलास्टिक नेचर की वजह से ही हम उनको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, चेन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्शन जिंक, अगेन सेम, बट यहाँ पे कोई टेम्परेचर रेंज नहीं है. डक्टिल मैलिएबिलिटी क्या था, शीट्स में कन्वर्ट करना. डक्टिलिटी क्या है, वायर्स में कन्वर्ट करना. नेक्स्ट वन इज थर्मल कंडक्टिविटी. देखिए, थर्मल मींस हीट, कंडक्टिविटी मतलब पास कर देना. जो मेटल्स हैं वो थर्मली कंडक्टर होते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सिंपली अगर हम एग्जांपल देखें, हम अगर किसी वेसल में मिल्क को बॉईल करते हैं तो आफ्टर सम टाइम द कंप्लीट वेसल इज वार्म अप. पूरा का पूरा वेसल गर्म हो जाता है क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, पास ऑन करते हैं. 7 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जैसे हीट कंडक्ट होती है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है. मेटल्स आर good conductor of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं मेटल. एग्जाम्पल, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा. रीजन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ड्यू टू presence of free electrons. ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, शुरू में हमने बोला था इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं. उस प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं. थर्मल मींस हीट का कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल मींस इलेक्ट्रिसिटी का पास ऑन करना, कंडक्ट करना. नेक्स्ट इज सोनोरिटी. नेक्स्ट इज सोनोरिटी. सोनोरिटी का मतलब होता है जब मेटल को हम किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है. उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी. देखिए, मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड. मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड. एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल when struck with hard material. When struck with hard material, जब किसी हार्ड मटेरियल से हम उसको हिट करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है. जैसे विंड चेन्स आती है, हम अपने घरों में एंट्री पॉइंट पे उनको लगाते हैं ताकि हवा की वजह से वो आपस में टकराएं और एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करें. एग्जाम्पल, विंड चेन्स. Clear? The next property is strength. Next property is strength. Metals are very strong in nature.
आयरन की इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हम बनाते हैं जो कि टन्स ऑफ वेट को एक साथ कैरी कर लेती हैं. सो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग. मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर स्ट्रेंथ इज क्वाइट हाई. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज डेंसिटी. Metals have high density. Metals have high density. The symbol represents density. For example, iron की density 7.8 gram per centimeter cube. The density of iron is 7.8 gram per centimeter cube. Quite high. Reason क्या है? हमने शुरू में बोला था कि एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो गया. रीजन फॉर डेंसिटी इज ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर. देयर रिजिड स्ट्रक्चर. एटम्स क्लोजली पैक्ड है तो मास ज्यादा है एक लिमिटेड नंबर ऑफ वॉल्यूम में. एक्सेप्शन है यहाँ पे, जो हमारे सोडियम और पोटेशियम है ना, उनकी डेंसिटी बहुत कम है. सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम इज अराउंड 0.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और पोटेशियम की डेंसिटी हमारे पास है इज 0.97 एंड दिस वन 0.87 ग्राम पर सेंटीमीटर. कहाँ पे 7 और कहाँ 0 पॉइंट में ये लोग रह गए, तो ये एक्सेप्शन है इस पॉइंट के. नेक्स्ट वन इज कलर. मेटल्स जो है वो metals usually are of gray silver, silver gray and golden yellow. सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो, मोस्टली ये दो कलर शो करते हैं. इसके अलावा अगर मेटल कोई दूसरा कलर शो करता है तो वो एज एक्सेप्शन आ जाएगा. जैसे कॉपर रेडिश ब्राउन होता है. एक्सेप्शन में अगर कलर्स में हम बात करें, कॉपर रेडिश ब्राउन. इन द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज अलोय फॉर्मेशन. हमारे जो मेटल्स हैं वो अलोय बनाते हैं. अलोय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज नॉन एज अलोय. नेक्स्ट वन इज अलोय फॉर्मेशन. Metals are homogeneous, not metals, alloys. Alloys are homogeneous mixture of two or more metals. दो या दो से ज्यादा मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर को हम अलॉय कहते हैं. समटाइम्स ट्रेसेस ऑफ नॉन मेटल भी हो सकता है. ट्रेसेस ऑफ नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रास, कॉपर एंड जिंक. ब्रास एक अलॉय है और यहाँ पे कॉपर और जिंक दो मेटल्स हमारे कंबाइन किए. So this is all about physical properties of metals. यहाँ तक पढ़ के आइए, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.